बीवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार। आज मैं शनि देव के विषय में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जीवन में समय समय पे अनेक कष्ट आते रहते हैं। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं कि जिनका कि सहज उपाय हो जाता है, लेकिन कुछ कष्ट ऐसे आते हैं कि जो कि जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर देते हैं और व्यक्ति जो है बहुत गहरे कष्टों में, दुखों में चला जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ क्रूर ग्रह हैं जिनका कि विपरीत प्रभाव जीवन में आता है। अगर वो कुंडली में सही स्थानों पे नहीं बैठे हुए या उनके ऊपर किन्हीं दुष्ट ग्रहों की या विपरीत ग्रहों की उनके ऊपर छाया है अथवा उनकी दृष्टि पड़ रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शनिदेव है। शनिदेव का कुप्रभाव जब भी जीवन में आता है तो व्यक्ति बहुत अधिक पीड़ित हो जाता है। खास तौर से शनि यदि विपरीत है तो संकटों का दौर फिर जीवन में चलता ही रहता है। तो शनिदेव जो है कई प्रकार से जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी वो दृष्टि के द्वारा आदमी को पीड़ित करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आने से अगर उस ग्रह पे शनिदेव विचरण कर रहे हैं, उस आपके राशि में चल रहे हैं, तो शनिदेव जब भी आ जाते हैं तो या उनकी दृष्टि पड़ रही होती है तो आप जो है शनिदेव के प्रभाव में आ जाते हैं। शनिदेव का जो चक्र है वो एक राशि में 2.5 वर्ष अपना समय निकालते हैं, तो इसको शनि की ढैया भी कहते हैं। और इस प्रभाव से आदमी को अनेक प्रकार के अपने जीवन चक्र में कष्ट आते हैं और उसको कई तरीके की परेशानियों का अनुभव होता है। या जो है शनिदेव आपके राशि में, यानी कि जहां पे कुंडली में आपके चंद्रमा विराजमान है, उस पर से एक घर पहले जब वो आ जाते हैं तो वहां से आपको जो है विशेष पीड़ा और कष्ट का अनुभव होने लगता है, क्योंकि उसको ही साढ़े साथी कहते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पूर्ण होती है, मतलब वो अपने से तीसरे घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो चंद्रमा के ऊपर जब वो प्रभाव बन जाता है तो वो पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। चंद्रमा आदमी के जीवन में मन का प्रतीक है। चंद्रमा मन से संबंध रखता है और माता से संबंध रखता है। दोनों ही प्रकार के उसको कष्ट अनुभव होते हैं। एक तो मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है, उसके जो दिनचर्या है, उसकी सोच विचार है, वो अनुकूल जो है मार्गदर्शन नहीं दे पाते, तो उसके डिसीजन सारे गलत होने लगते हैं। तो उसका विपरीत प्रभाव ये होता है कि अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसके व्यापार के व्यापारिक निर्णय जो है गलत होने लगते हैं, तो उसको लाभ की जगह हानि आने लगती है। दूसरा, ऐसा भी देखा गया है कि मानसिक रूप से वह व्यक्ति जो है पीड़ित अनुभव करता है, उसका मन प्रसन्न नहीं रहता है और उसको जो है अनेक प्रकार के अवसाद मन में बने रहते हैं। तो ये शनि देव का एक दुष्प्रभाव शुरू हो जाता है, माता को कष्ट आ जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है सभी व्यक्तियों के जीवन में समय समय पे आती रहती है। कुंडली में 12 राशियां हैं और 12 राशियों में शनिदेव 2.5 वर्ष विचरण करते हैं। ये विचरण उनका पूरा कुंडली में 12 ग्रहों में 12 राशियों में पूरा होने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये ढैया जो है आदमी के जीवन में इस साढ़े साथी जो है जीवन में 30-30 वर्ष के अंतराल में उसके जीवन चक्र के अनुसार आती रहेगी। किसी को बचपन में ही आ जाता है, ये चक्र जो है पूरा होने लगता है, वो पैदा हुआ है उसके हिसाब से जो है उसको शनि का दुष्प्रभाव जो है चंद्रमा के ऊपर प्रभाव बन के राशि के ऊपर प्रभाव डाल सकता है उसको। तो उसके जीवन में हर 30 वर्ष में आएगा और उस समय उसके बहुत प्रकार के जो कार्य हैं उनमें बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं और उसको बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर शनि देव का प्रभाव कुंडली में आ गया है, आप जो है
शनिदेव का उसारा करने सबसे पहले जो उपाय करें उसमें यह है कि अगर आपको 7.5 या ढैया का प्रभाव आ गया है तो सर्वप्रथम आपको शनिदेव का उसारा करना चाहिए। उसारे में क्या करना है कि छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, इनको एकत्र करें। जैसा कि मैं बता रहा हूं, इसमें दान के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीजें एकत्र करनी है। जैसे कि अपने बजट के अनुरूप आप कम ज्यादा कर सकते हैं। सामान्य तौर पे मैं बताता हूं कि एक तो 250 ग्राम सरसों का तेल ले लें, एक लोहे का ऐसा छोटा पात्र ले लें जिसमें कि वो 250 ग्राम जो सरसों का तेल है वो आ जाए आपका। कुछ लोहे की वस्तु ले लें, जैसे कि बताशे की कील ले लें या कुछ भी ले लें, लोहे की कोई भी चीज ले लें दान के लिए। 2.5 मीटर कपड़ा ले लें, काला का कपड़ा, और कपड़ा ऐसा ले लें कि जो अगर पड़िया को जाए तो उसको जो है वो प्रयोग में लाए। मतलब कपड़े की अगर हो सके तो क्वालिटी ऐसी रखें कि वो उसको वेस्ट ना समझे बल्कि उसका सदुपयोग कर ले। अच्छा, ठीक सा अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो ठीक सा कपड़ा खरीदें और 2.5 मीटर कपड़ा ले लें। वैसे 1.25 मीटर ही काफी होता है, लेकिन 2.5 मीटर इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति पहनने के लिए कुछ कुर्ता वगैरह बनाना चाहे तो बन जाएगा। एक नारियल ले लें जिसमें पानी हो, पानी वाला नारियल ले लें। 250 ग्राम साबुत उड़द ले लें, उड़द साबुत लेना है। कुछ थोड़ा मीठा रख लें, गुड़ ले लें, 125 ग्राम या 250 ग्राम गुड़ रख लें। आधा पाव आप उसमें काला तिल ले लें, कुछ दक्षिणा ले लें, और ये मिला के सब चीजें जो भी आप कर सकें, इनको सर्वप्रथम क्या करें कि उस सरसों के तेल को उस लोहे के पात्र में डाल के जो भी व्यक्ति को कष्ट है वो उसमें अपना मुंह देके, इसको छायादान भी कहते हैं, वो उसमें अपना मुंह देके और उसको जो आपकी बोतल है जिसमें आपने वो तेल रखा हुआ था उसमें वापस पलट लें, वापस पलट के सुरक्षित कर लें। ये इसलिए कि आपको वो जो है फिर वो कढ़ाई में ले जाना मंदिर तक या कहीं पे भी वो मुश्किल नहीं होगा। वो उड़द की दाल, तिल, नारियल, दक्षिणा, बताशे की कील, ये सब चीजें उस, और वो जो आपका कटोरा था लोहे का और जो आपने तेल कर लिया बोतल के अंदर, वापस छायादान के बाद उस सबको उस काले कपड़े को चौकोर बना के उसमें रख के और गांठ लगा के बांध ले। गांठ लगा के बांध के उस व्यक्ति का हाथ लगवा के और उसको वो नीचे जमीन पे बैठ जाए पलोथी लगा के। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है और घुटने वगैरह ठीक नहीं है तो वह व्यक्ति कुर्सी पे भी बैठ सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसके सिर पर से उसको 7 बार क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां चलती हैं उस दिशा में 7 बार उसको घुमा दे बिठा के उसके सिर के ऊपर से। और फिर शनिदेव को मन ही मन ये प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरा जो ये विपरीत समय आया है, जो जीवन में 7.5 आई है या मेरे जीवन में जो ढैया चल रही है, प्रभु इसका आप जो है निवारण करें इस कष्ट का। इस समय को मतलब आप मेरा सुरक्षित करें, मेरे जीवन को सुरक्षित करें, और आप जो है मेरे से जो दान बन पड़ा है इसे स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे शरीर की रक्षा करें और हर प्रकार से मेरा कल्याण करें। इस प्रकार का भाव लेके यह कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार की या तो सूर्योदय से पूर्व कर लें इस कार्य को, और या छाया होने के बाद में शाम के वक्त करा जाए, जब अंधेरा शुरू हो जाता है उस समय करा जाए, और ले जाके इसको उसारे को उसी समय शनि के मंदिर में आप रख के आ सकते हैं, वहां से पड़िया ले जाता है। या अगर आप किसी पड़िया से संपर्क में हैं
और उसे बुला लें तो उसको घर बुला के भी वह सामान दे सकते हैं। तो यह कार्य करने के बाद में आपको काफी कुछ शांति हो जाएगी और आपको काफी राहत हो जाएगी। यह मैंने शनि देव का आपको एक उपाय बताया। हाँ, इतना अवश्य करें कि आप उसको मंदिर में रख के आने के बाद में स्नान जरूर कर लें। अगर यह व्यक्ति स्वयं जाके करके रख के आ रहा है, वह स्नान करे, और उसके निमित्त अगर किसी ने भी किया है ये सारा, तो उस व्यक्ति को भी स्नान करना होगा। तो इस प्रकार से मैंने यह शनि देव का आपको एक पहला आपको मैंने उपाय बताया है। इसके अतिरिक्त शनिदेव के बहुत से उपाय हैं जो कि मैं अगले आपको जब वीडियोस दूंगा तो उनमें सब उपाय देता रहूंगा। आप सभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार के अन्य बहुत से महत्वपूर्ण उपाय मैं समय समय पे देता रहूंगा। धन्यवाद।